नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप बहुत ज़्यादा घूम रही है। वो क्लिप है चुलमान दादू की। कोई पुराना इंटरव्यू है और उसमें चुलमान दादू से पूछा कि आपकी फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए। तो इस पर ट्यूबलाइट खान ने बड़े घमंड में लेकिन स्माइल के साथ जवाब दिया, क्योंकि इसमें मैं हूँ। उसने कहा कि मैं 150 दिन किसी बकवास फिल्म पर थोड़ी ख़राब करूँगा। पहले आप ये क्लिप देखो, फिर आगे की पंचायत करेंगे। ये फिल्म क्यों देखना चाहिए लोगों को? अबे इसलिए क्योंकि मैंने फिल्म की। मुझे भी 150 दिन काम करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली मैं कोई बकवास फिल्म में 150 दिन नहीं दूंगा। देखा आपने, दादू बोल रहा है कि वो 150 दिन किसी बकवास फिल्म पर नहीं दूंगा, सोच समझ के दूंगा जब भी कोई फिल्म करूंगा। मेरी एक बात ये समझ नहीं आती कि ये लोग किस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस प्राणी को इंडस्ट्री में आए हुए 34 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई इसकी 4 फिल्म नहीं बता सकता जिसमें इसने सच में एक्टिंग की हो, जिसमें इसने अच्छे से एक्सप्रेशन दिए हो, इसने कोई भी बेहतरीन काम किया हो, ऐसी एक भी फिल्म नहीं होगी। डांस के नाम पर इसने एक बहुत अच्छी ट्रिक पकड़ रखी है कि हर बार एक इजी सा स्टेप रख लो और उस सिग्नेचर स्टेप बनाकर उसको वायरल कर दो। वाहवाही बटोर लो कि बहुत अच्छा डांस किया है। हंसते हुए ऐसा लगता है जैसे ज़बरदस्ती हंस रहा हो। और इसके रोने की एक्टिंग माशाअल्लाह, मतलब रोना ऐसा इसका जैसे बस सीधा भाग के टॉयलेट में जाएगा और पेट साफ करके वापस आएगा। जो लोग चुलमान को एक्टर कहते हैं, सुपरस्टार छोड़ दो, जो एक्टर कहते हैं, पहले तो वो अपने दिमाग का इलाज कराएं और थोड़ा सा ये सीखें कि एक्टिंग आखिर कहते किसे हैं। अभी एक छपरी फैन बहुत ज़्यादा बिलबिला रहा था कि देख, भाईजान ने सबसे ज़्यादा 100 करोड़ी फिल्में दी हैं, सबसे ज़्यादा ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। वैसे इन छपरी फैन से पूछो कि 2010 से पहले के जो 22 साल का करियर था इसका, दादू का, उसमें दादू ने कितनी हिट फिल्में दी थी। हर 3-4 साल के बाद में एक हिट फिल्म आती थी, और वो भी इसकी वजह से कम, दूसरे एक्टर्स की वजह से ज़्यादा हिट होती थी। और 2009-10 के बाद की फिल्मों की भी बात करते हैं। 2009 में आई इसकी वांटेड रीमेक मूवी थी। हिंदी से पहले वो 3-4 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी बन चुकी थी, यानी रीमेक के दम पर 5 साल बाद इसको सक्सेस मिली, क्योंकि इसकी पिछली हिट मूवी मैंने प्यार क्यों किया थी, जो कि 2005 में आई थी। इसके बाद नो एंट्री और पार्टनर भी हिट मूवी थी, लेकिन नो एंट्री में 25 से ज़्यादा एक्टर थे, तो वो इसके अकेले की फिल्म नहीं कही जा सकती। पार्टनर गोविंदा की वजह से चली, क्योंकि गोविंदा की कॉमेडी उसमें एक अलग ही लेवल की थी। उसमें ये तो खुद ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे ये सलमान खान कम हो और रोबोट ज़्यादा हो। रोबोट की तरह इसने पूरी फिल्म निकाल दी। और इससे अच्छी एक्टिंग पार्टनर फिल्म के अंदर उस छोटे से बच्चे ने की थी जो लारा दत्ता के साथ में रहता था। वांटेड आई, लेकिन उसके बाद में मैं और मिसेज खन्ना, लंदन ड्रीम्स, वीर लगातार फ्लॉप नहीं, डिजास्टर मूवी थी। इसके बाद दबंग, रेडी और बॉडीगार्ड, ये सक्सेस मूवी थी, लेकिन तीनों फिल्में या तो कॉपी थी या इंस्पायर्ड थी। यानी खुद चुलमान दादू का क्या था इसमें? कुछ भी नहीं था, ना कोई एफर्ट था, ना एक्टिंग थी। कितनी फिल्मों के नाम लो इसकी। 2009 से 2022 तक यानी 13 सालों में सिर्फ 9 फिल्में इसकी हिट या सुपरहिट थी, और इसमें 1 या 2 फिल्में इसकी ब्लॉकबस्टर बोली जाती हैं। यानी हर साल एक फिल्म का भी एवरेज नहीं है जो इसका सक्सेस रेशियो है। कहाँ का सुपरस्टार है ये? और इन 13 सालों में इसने टोटल 43 फिल्मों में काम किया है, जिसमें 38 फिल्मों में ये लीड रोल में था, बाकी की 5-6 फिल्मों में ये साइड रोल में था या कैमियो किया था। मतलब 38 फिल्मों की माबैन करने के बाद इसने 9 फिल्में सक्सेस फिल्में दी, और उन 9 फिल्मों में 7 फिल्में रीमेक या इंस्पायर्ड थी, मतलब चुराई हुई कहानी थी। और ये बंदा बोल रहा है कि ये 150 दिन किसी बकवास फिल्म को नहीं देगा। अगर ऐसी बात है तो 38 फिल्मों में 9 फिल्में ही सफल क्यों हुई? बाकी की जो 29 फिल्में थी उनका क्या हुआ? 13 सालों में 9 फिल्में हिट थी, वो भी कॉपी पेस्ट, यानी अपने दम पर कुछ नहीं था। पहले से एक्टिंग देखी हुई थी, पहले से कहानी समझी हुई थी, सब कुछ रीमेक था। फिर किस वजह से इसे सुपरस्टार बोला जाता है? कोई तो पैरामीटर होगा, कोई तो कुछ तो होगा, कोई तो क्वालिटी होगी इसके अंदर जिसकी वजह से इसको सुपरस्टार बोला जाए। 38 फिल्मों में इसने जितने रुपये डुबवाए थे, जितने रुपये बट्टे खाते लगवाए थे, उतने तो इसने 8-9 फिल्मों से कमाए भी नहीं होंगे। एक छपरी फैन बोल रहा था कि इसने सबसे ज़्यादा 100 करोड़ी फिल्में दी हैं। इसकी फिल्मों के लिए लोगों में क्रेज होता है, इसलिए ये सुपरस्टार है। मतलब ये दादू ढिंचक पूजा से बड़ा सुपरस्टार है, अपनी ढिंचक पूजा से बड़ा। मुझे लगता है चुलमान के छपरी फैंस अभी स्टारडम का असली मतलब नहीं समझते हैं।
ढिंचैक पूजा का एक एक गाना 20, 30, 50 मिलियन तक ऐसे ही पहुंच जाता था किसी टाइम पे, और वो भी तब जब उस महान सिंगर का कोई ना तो गॉडफादर था और ना ही वो सिंगिंग लाइन में किसी की रिश्तेदार थी। लेकिन फिर भी उसने महान सिंगर्स की लिस्ट में अपना नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखवा के रखा हुआ है। और छपरी फैन इस दादू को स्टार बोलते हैं, जो एक नेपो कीड़ा है और जिसे एक्टिंग का जी भी नहीं आता है। जी मतलब समझ में आता है ना। अभी इसकी फिल्म का एक पोस्टर लॉन्च हुआ था और टीजर आया था। पोस्टर लॉन्च पर पालतू मीडिया और छपरी फैंस ठुल्ले वाले ऐसे बिल आ रहे थे, ऐसे छाती पीटने लगे कि पता नहीं चुलमान दादू ने किसी नए ग्रह की खोज कर दी हो। लंबे बालों की विग लगा रखी है, गॉगल ऐसा जैसे 75 रुपये का संडे बाजार से खरीद कर लिया हो, और चेहरा एकदम भाव शून्य है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। खुश है, दुखी है, गम का मारा है, हैरान है, परेशान है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, गर्लफ्रेंड पकड़ ली, पेट साफ नहीं हो रहा। अरे कोई तो एक्सप्रेशन दे भाई, कुछ तो दे। ऐसे रोबोट वाले लुक दे के मतलब छपरी फैंस के अलावा कोई खुश नहीं होगा। जब मैंने पोस्टर देखा और इसका एक टीजर देखा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये विचार आया, क्या सोच के इसने ये पोस्टर या ये टीजर लॉन्च किया होगा। क्या सोचा इसने कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। छपरी फैंस के अलावा कोई खुश नहीं हुआ दद्दू। मतलब इन लोगों को कब अक्ल आएगी कि अब हम जो है 1980 और 1990 के दौर में नहीं जी रहे कि एक फेक लुक से जय जयकार करने लग जाएंगे। और ऐसे पोस्टर से छपरी फैंस खुश हो सकते हैं, बाकी दर्शकों को अच्छे और दमदार कंटेंट से मतलब होता है, ऐसे टपोरी वाले लुक से मतलब नहीं होता है। पुष्पा मूवी सबको याद होगी, इतना गंदा लुक था उस फिल्म के अंदर, उसमें अल्लू अर्जुन का कहीं से देखकर नहीं लग रहा था कि ये किसी हीरो का लुक हो सकता है। लेकिन फिल्म में उसका एटीट्यूड, उसका स्वैग और उसकी एक्टिंग, और उससे भी ऊपर फिल्म का कंटेंट, इतना कुछ था फिल्म के अंदर कि हीरो का जो लुक था उसको दिखाकर दर्शकों को उल्लू बनाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन ये भाई साहब अभी भी लुक दिखाकर ऑडियंस को इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। मतलब कौन सी दुनिया में जी रहे हैं भाई। इसकी नई फिल्म का नाम है किसी का भाई किसी की जान, जिसका ये लुक लॉन्च हुआ है। क्या सोच के नाम रखा है ये नाम खुद दादू ने रखा है। 10 बार नाम बदला गया और तब जाके ये नाम फाइनल हुआ। कभी ईद कभी दिवाली से ये फिल्म शुरू हुई, फिर नाम बदला गया भाईजान, और अब ये खुद ही डिसाइड कर रहा है कि भाई बनना है या जान बनना है। मतलब ऑडियंस की कोई वैल्यू नहीं है। वैसे इस फिल्म से कई एक्टर ने जो है अपने आप को अलग कर लिया है, हो सकता है इसके राग देख के अलग कर लिया पहले से ही। खुद इसका जीजा आयुष शर्मा, उसने फिल्म को लात मार दी कि नहीं भाई, जब तुम्हारे दिन ढंग के नहीं चल रहे हैं तो तुम्हारे सहारे मेरे कहाँ से नैया पार हो पाएगी। उसके बाद आया जहीर इकबाल, सोनाक्षी सिन्हा वाला, उसको कास्ट किया गया, लेकिन बाद में उसने भी फिल्म छोड़ दी। अब उस रोल के लिए जस्सी गिल को लाया गया है, पंजाबी एक्टर है। साउथ के दर्शकों का पोपट काटने के लिए वेंकटेश है और जगपति बाबू है, जिनको साइड में बिठा रखा है। कुछ यंग और आशिक मिजाज लड़कों को लुभाने के लिए पूजा हेगड़े और पलक तिवारी के साथ में शहनाज गिल को बेड पर बिठा दिया है कि यहाँ बिठा दो, और जो लड़के हैं जो यंग हैं वो आंखें सेंकते रहेंगे, क्योंकि करने धरने को कुछ मिलेगा ही नहीं इनको। पलक तिवारी श्वेता तिवारी की प्रोडक्ट है। यकीन मानो अब ये लड़की 2-3 साल से ज़्यादा फिल्मों में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। पलक तिवारी को फ्लॉप होने से अब खुद जो है दादा साहिब फाल्के जिंदा हो जाए ना, वो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दादू ने जिस जिस एक्ट्रेस को लॉन्च किया है उसके कैरियर का भट्टा बैठा है भाई। भूमिका चावला, डेजी शाह, स्नेहा उलाल, जरीन खान, सना खान, और उससे पहले के समय की बात की जाए सोमी अली, नगमा, रेवती, चांदनी, मतलब सबकी दुकान कुछ साल से ज़्यादा नहीं चल पाई। प्रोडक्ट सारे खर्च हुए लेकिन दुकान नहीं चली। सोनाक्षी सिन्हा को फिल्में भले ही मिलती हैं आज की डेट में, लेकिन तब तक जब तक वो अपने ट्रक पर सवारी ढो रही है, वरना उसे भी फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी। और वैसे भी सोनाक्षी कोई एक्ट्रेस थोड़ी है, एवं ही है, उसको एक्ट्रेस बस बोला जाता है, एक्ट्रेस में उसको मत गिनो। इसके अलावा सुनील शेट्टी की लड़की है आथिया, लव यात्री की एक्ट्रेस है वरीना हुसैन, नोटबुक की एक एक्ट्रेस थी प्रनोतन, महेश मांजरेकर की बेटी है सई मांजरेकर। मतलब सबकी सब फ्लॉप, सबकी दुकान उजड़ चुकी है। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता कि इसने रोजगार योजना खोल रखी है या बेरोजगार बढ़ाओ योजना खोल रखी है। किसी का भाई किसी की जान, जवानी के दिनों में ये हैंडसम था, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। बस इस वजह से इसकी जो थोड़ी सी फ़ैन फॉलोइंग थी वो बढ़ गई। दादी इसको पसंद करती थी, माँ इसको पसंद करती थी, बेटी इसको पसंद करती है। बस एक किसकी वजह से, इसके थोड़े से फीचर उस समय ठीक थे, उस समय, आज की बात नहीं कर रहा हूँ।
और प्यार किया तो डरना क्या मूवी आई थी, उसमें इसने शर्ट उतारकर गाने में बॉडी दिखाई तो इसके जितने भी छपरी फैंस थे, फैंस नहीं बोल सकते हैं, उस समय छपरी फैंस नहीं थे, उस समय जितने भी छपरी टाइप लोग थे वो सारे एक जगह इकट्ठा हो गए और इसको सर्वसम्मति से माई बाप घोषित कर दिया। 57-58 साल का हो चुका है आज की डेट में। 18-18 साल के छपरी फैंस इसे भाईजान बुलाते हैं, जबकि उनके दादू की नहीं परदादा की एज का हो चुका है, ये बुढ़ा हो चुका है। तो अब ना तो इसका पहले जैसा लुक है, हैंडसम रहा जो पहले था, और अब बॉडी भी नहीं बची है, थुलथुल हो चुका है पूरी तरह से। आज की डेट में सिर्फ VFX के थ्रू इसकी बॉडी दिखाई जाती है, एक्चुअल में इसकी बॉडी नहीं है। बोटेक्स के इंजेक्शन लगवाता है ताकि जो इसकी स्किन है वो थोड़ी सी टाइट दिखे, वरना ये जितने नशेबाजी और अय्यासी वाली लाइफ जीता है अब तक इसके फेस की जो स्किन है वो घुटने तक लटक चुकी होती। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बोटेक्स के इंजेक्शन काम में आ रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि पब्लिक आज भी जो है इनके फेस को देखकर थिएटर में भागी चली आएगी। लोग साउथ की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं तो अब हर दूसरी तीसरी फिल्म के अंदर, मतलब हर फिल्म के अंदर साउथ के एक्टर्स को जो है शोपीस के लिए छोटे छोटे रोल देने लगे हैं और उनकी वजह से थोड़ी सी इनकी कमाई भी हो जा रही है। ये लोग अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जंग लग चुका है इनके दिमाग में, इनके जो सोचने समझने की शक्ति है उसमें। जो स्टारडम का भूत इनके दिमाग पर सवार है वो उतरना बहुत ज़रूरी है। अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं ये वीडियो चुलमान दादू के छपरी फैंस को डेडिकेट करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि बिल्कुल मत देना। जैसी उनकी लाइफ है और जिस तरह से वो इस दादू को अपना रोल मॉडल मानते हैं, बिल्कुल उनको सद्बुद्धि नहीं आनी चाहिए। अभी के लिए जय हिंद।